तो ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वी की दुनिया का एक ऐसा राज जो सालों से गेमर्स का दिमाग खराब कर रहा है, उस पर आज बात करते हैं। आखिर ये ट्रैफिक हमेशा ऐन मौके पे हमारे रास्ते में क्यों आ जाता है? लॉस सैंटोस की सड़कों पर जब कोई तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा हो तो ये फ्रस्ट्रेशन सबने महसूस की है। सोचिए, एकदम फुल स्पीड में है, मिशन बस पूरा होने वाला है और अचानक बैंग, कोई गाड़ी सामने आ जाती है। और फिर वही सवाल मन में आता है जो हर प्लेयर ने कभी ना कभी चिल्लाकर पूछा होगा, ये गाड़ियां जानबूझकर क्यों टकरा रही हैं? क्या गेम वाकई हमारे मजे ले रहा है? तो चलिए इस पहेली की तह तक चलते हैं। गेमिंग कम्युनिटी में ना इसको लेकर कई तरह की थ्योरीज चलती हैं, पर क्या उनमें कोई दम है या सच्चाई कुछ और ही है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि अरे यार, एआई ही बेवकूफ है, या फिर हो सकता है गेम में कोई बग हो। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि तेजी से गाड़ी चलाने पर मैप ठीक से लोड नहीं हो पाता। और सच कहूं तो ये सारी बातें सुनने में एकदम सही लगती है ना? लेकिन क्या हो अगर ये सारी की सारी थेरीज गलत हों? अगर असल वजह कुछ और ही निकले? और यकीन मानिए, ये कोई गलती नहीं है, ये एक सोचा समझा प्लान है। तो असली बात ये है कि ये कोई गलती या बग है ही नहीं, ये गेम डेवलपर्स का जानबूझकर डाला गया एक फीचर है। जी हाँ, ये गेम डिजाइन का ही एक हिस्सा है। अब सवाल ये उठता है कि भाई डेवलपर्स ऐसा करेंगे क्यों? वेल, इस जानबूझकर किए गए डिजाइन के पीछे दो बड़ी वजहें हैं, और ये दोनों ही गेम खेलने के एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदल देती हैं। पहली वजह है एक खास तरह का एआई जिसे कहते हैं पैनिक मोड, और दूसरी वजह वो सीधी सीधी पैसे से जुड़ी है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये दोनों चीजें मिलके गेमर्स को कैसे परेशान करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पैनिक मोड की। नाम सुनकर ही थोड़ा अंदाजा तो लग गया होगा, पर यह असल में काम कैसे करता है? यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। डेवलपर्स ने एनपीसी कारों के अंदर एक पैनिक मोड कोड किया हुआ है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही प्लेयर एक खास स्पीड को पार करता है, गेम जानबूझकर सबसे पास वाली कार को उसके रास्ते में घुमा देता है। और सुनिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। कभी कभी तो गेम चीटिंग पर उतर आता है। अगर आसपास कोई कार नहीं है तो वो ठीक सामने एक कार स्पॉन कर देगा, मतलब हवा में से पैदा कर देगा, सिर्फ इसलिए ताकि टक्कर हो जाए। जी हाँ, ये सच है। अब आते हैं दूसरी और शायद सबसे बड़ी वजह पर, पैसा। जी हाँ, इस अजीबोगरीब ट्रैफिक का सीधा असर गेम में होने वाली कमाई पर पड़ता है। इसका असल मकसद है मिशंस को जानबूझकर मुश्किल बनाना, खासकर वो मिशंस जहां कोई महंगी गाड़ी बेचनी होती है। ये एक तरह का इकोनॉमिक ट्रैप है। देखिए होता क्या है, प्लेयर एक महंगी कार बेचने का मिशन शुरू करता है, फिर गेम जानबूझकर दूसरी गाड़ियों को उसके रास्ते में लाता है। इससे मिशन वाली गाड़ी को डैमेज होता है, और नतीजा, आखिर में मिशन पूरा करने पर पैसे कम मिलते हैं। तो अगली बार जब कोई गाड़ी अचानक सामने आ जाए तो ये बात याद रखिएगा, ये कोई गड़बड़ नहीं है, ये गेम की इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया एक फीचर है। एक ऐसा फीचर जो प्लेयर्स को आसानी से पैसा कमाने से रोकता है। तो अब असली सवाल ये उठता है, क्या ये एक चालाक गेम डिजाइन है जो गेम को ज्यादा मजेदार और चैलेंजिंग बनाता है, या फिर ये डेवलपर्स की तरफ से सीधी सीधी बेईमानी है? सोचने वाली बात है।